बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक ने आपको बहुत बेहतरीन हालतों में रखा होगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, इंसानों और शैतानों के शर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो वीडियो है उसका आगाज़ मैं करूँगी एक छोटे से वाक़ये से। एक एक शख्स था, वो बहुत ज़्यादा दगदो करता था अपनी जो है ना ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने वसाइल पूरे करने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। लेकिन क्या होता था कि उसका गुजारा नहीं होता था, जितना वो कमाता था उसमें वो अच्छे तरीके से गुज़र बसर नहीं कर सकता था, वो बहुत परेशान रहता था। लेकिन ये था उसका कि वो नमाज नहीं छोड़ता था, वो 5 वक्त का नमाजी इंसान था। मस्जिद में जाता है नमाज़ पढ़ने जाता है तो उसको एक बुज़ुर्ग मिलते हैं ना। वो बुज़ुर्ग काफ़ी जाने माने दाना बुज़ुर्ग थे, जो लोगों को दीन और ईमान की बातें बताते थे, मसले मसाइल बताते थे। ठीक है, वो उनसे पूछने लगता है कि मेरे इस तरह ज़िंदगी के हालात ये हैं, मैं मेहनत बहुत करता हूँ, हक हलाल की कमाता हूँ, हक हलाल की कमाता हूँ, मेहनत करके कमाता हूँ, नमाज नहीं छोड़ता, अल्लाह पाक पे भरोसा भी रखता हूँ। ठीक है, फिर भी मेरी जो ज़िंदगी के हालात है ना वो मतलब मेरे अखराजात पूरे नहीं होते, जितना मैं कमाता हूँ उसमें बरकत नहीं है, उतना में मेरा गुजारा नहीं होता। ठीक है, तो उन्होंने जो है ना उसको एक अमल दिया। उन्होंने कहा कि तुमने ये अमल जारी रखना है, हर रोज़ तुमने इस अमल को लाजमी तौर पे करना है। इस अमल की बरकत से तुम्हारी ज़िंदगी के हालात भी बदल जाएंगे, तुम्हारी हाजात पूरी हो जाएंगी, तुम जितना कमाते हो उसमें बरकत आ जाएगी, तुम्हारे रिज़्क में इजाफा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तुम्हें समझ ही नहीं आएगी कि कहाँ कहाँ से अल्लाह पाक तुम्हारे लिए रिज़्क के रोज़ी के वसीले कहाँ कहाँ से तुम्हारे लिए रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगी कहाँ कहाँ से तुम्हारे लिए वसीले बन जाएंगे रिज़्क के। ठीक है, तो उन्होंने कहा तुमने इस अमल को लाजमी तौर पे रोज़ाना करना है। ये अमल कोई बहुत लंबा चौड़ा अमल नहीं है, बहुत घंटों घंटों बैठ के आप लोगों ने इस अमल को नहीं करना। हम सबको ये आता है जो इस अमल में था, लेकिन आपने पढ़ना इसको इस तरीके से पढ़ना है, जिस तरीके से मैं बताऊंगी इस तरतीब से आपने पढ़ना है इसको। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि तुमने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ठीक है, 7 मरतबा। उसके बाद तुमने पढ़ना है तीसरा कलमा हम सबको आता है, दुरूद इब्राहिमी भी हम सबको आता है। ठीक है, उसके बाद तुमने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़नी है। ठीक है, ये उन दाना आदमी ने उस फ़कीर को कहा कि मतलब तुम्हारे हालात बदल जाएंगे, तुम ये पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, लेकिन इस तरतीब से पढ़ना है, हर रोज़ पढ़ना है। 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 7 मरतबा तीसरा कलमा और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, तीसरा कलमा जो है दुआ की कबूलियत के लिए, प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए बहुत ज़्यादा मौसर माना जाता है। और जो है दुरूद इब्राहिमी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर सलाम दरूद भेजना वो है। और जो इस्तग़फ़ार है वो अपने गुनाहों की अल्लाह पाक से माफ़ी है। ठीक है, आपने ये 3 काम जो है ना रोज़ाना पढ़ने हैं, इसी तरतीब से पढ़ने हैं। किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद आप इनको पढ़ लें, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी। आपने तब तक पढ़ना है जब तक आपकी ज़िंदगी 100% पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आ जाती है। ठीक है, आपके अच्छा। और वो जो शख्स था ना, उसने, वो जो फ़कीर आदमी मतलब गरीब आदमी था, उसने इस अमल को करना स्टार्ट किया। उसने इस अमल को करना शुरू किया, महीने 2 महीने तक वो ये अमल करता रहा। उसके बाद वो उन दाना आदमी से दोबारा मिला। उसने उनको बताया कि मेरा दिल जो है ना वो पुरसकून हो गया है, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा सुकून आ गया है, मुझे इस अमल के करने की बरकत से मेरा दिल पुरसकून है, मैं जो कमाता हूँ उसमें बरकत बहुत ज़्यादा मुझे महसूस होती है और मुझे जो है ना मेरी हाजात। उसने बताया कि मैं जो भी कमाता हूँ ना, मुझे उसमें बरकत महसूस होती है, पुरसकून महसूस करता हूँ, मेरे दिल से बोझ जो है ना वो हटा रहता है। इस अमल के करने की बरकत से मेरी हाजात भी पूरी होती हैं, मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं खुला डुला मेरा गुजारा हो जाता है, मेरी हाजात पूरी हो जाती हैं, मैं अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से पाल रहा हूँ, उनका गुजारा बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। अमल एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ, किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 7 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, 7 मरतबा तीसरा कलमा और 100 मरतबा आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। ठीक है, और फिर सच्चे दिल से आपकी जो भी परेशानी होगी वो अल्लाह पाक से आपने दुआ करनी है। इंशाल्लाह कुछ ही दिन आप इस अमल को करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती नज़र आएंगी, ज़िंदगी पॉजिटिविटी की तरफ नज़र आएगी इंशाल्लाह अज़ीज़। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।